Hello friends, we are into the third phase of our topic of physiotherapy exercise post ACL surgery। यानी कि ACL सर्जरी अगर आपकी हुई है तो दो वीडियो हम आपको पहले बता चुके हैं जिसमें हम फेज 1 और फेज 2 का जिक्र आपको कर चुके हैं, और आज की वीडियो है फेज 3 के ऊपर जो कि एक्सरसाइज इंक्लूड करेगी 6 से लेके 8th वीक तक। मेरा नाम डॉक्टर अंशुल पराशर, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं और जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक नोएडा में एक क्लिनिक रन करता हूं। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेरी है आपकी नी में किसी सर्जरी के रिगार्डिंग, स्पेशली अगर आपका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि ACL इंजरी के बाद में कोई सर्जरी हुई है, तो आप इसी वीडियो में नीचे की तरफ हमसे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे हमारा एड्रेस और वेबसाइट डिटेल्स मौजूद हैं जहां पे आप जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत मामूली सा शुल्क पे करने के बाद में आप हमसे ऑनलाइन चैट और वीडियोस के थ्रू इन एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की तरफ, मतलब कि फेज 3 को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अपने पहले के 2 वीडियोस में आपको बताया था कि इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, यानी कि मोबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, हम लोग बैलेंस, प्रोप्रियोसेप्शन और जॉइंट पर्टर्बेशंस, इन सब के ऊपर काम करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बेल आइकन को क्लिक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं कि आपकी मोबिलिटी एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप थर्ड फेज में हैं, यहाँ पे आपका 6वां हफ्ता स्टार्ट हो गया है। तो आपको इस फेज में अपने नी का फ्लेक्शन और पूरे एक्सटेंशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि आपका जो नी जॉइंट है वो फुल फ्लेक्शन और फुल एक्सटेंशन में होना चाहिए। आपका नी 0 डिग्री एक्सटेंशन इज ए मस्ट थिंग। अगर वो जरा सा भी नी आपका, अगर आप इमेजिन करिए ये आपका नी जॉइंट है और ये अगर बिल्कुल सीधा नहीं है, ये सीधा होता है 0 डिग्री, अगर ये थोड़ा सा रहता है तो थेरेपिस्ट को ये देखना चाहिए कि अगर पैसिवली वो पूरा ऊपर आ रहा है लेकिन पेशेंट एक्टिवली उसको नहीं ला पा रहा है तो वो एक्सटेंशन लैग कहलाता है। ये जो एक्सटेंशन लैग है ये क्वाड्रिसेप मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है। लेकिन अगर पैसिवली उसको पुश करने पे भी वो ऊपर नहीं आ रहा है, यानी कि वो एक फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है जिसको आपको ओवर प्रेशर देने से नी के ऊपर या फिर पॉप्लिटल मसल जो नीचे की तरफ होती है नी के, उसको रिलीज करने से आता है। तो मोबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन के बाद में आते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर। तो थर्ड फेज में हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट एक खाली घर में फिजियोथेरेपी ना कराए, वहां से निकल के या तो वो अपनी मेन एक्सरसाइज के लिए एक अच्छे फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे जाए या फिर एक अच्छे इक्विपमेंट, वेल इक्विप्ड एक जिम में जा सकता है, जहां पे जाके वो अपनी क्वाड्रिसेप्स, अबडक्टर, अडक्टर और हैमस्ट्रिंग मसल्स के ऊपर काम करे, जिससे कि आपका पूरा नी जॉइंट बनता है। साथ ही साथ उसको फोकस करना चाहिए अपनी काफ मसल के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कि अगर आप जिम में आके कर सकते हैं या फिर अगर आपके आसपास में कोई फिजियोथेरेपी क्लिनिक है जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी मौजूद है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा क्लिनिक है जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक, वहाँ पे एक थेरेप्यूटिक जिम का अलग से सेक्शन है जहाँ पे हम इस तरह की ट्रेनिंग अपने पेशेंट्स को कराते हैं। तो जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो होती है लेग प्रेस। इस एक्सरसाइज से बहुत लोग अच्छे से वाकिफ होंगे जो जिम जाते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग कर्ल। थर्ड एक्सरसाइज इज हिप अबडक्टर ट्रेनिंग। उसके बाद में हिप अडक्टर ट्रेनिंग। उसके बाद में फिर आप जाते हैं एक्सटर्नल रोटेशन के ऊपर और इंटरनल रोटेशन के ऊपर हिप जॉइंट के ऊपर। साथ ही साथ आपको काम करना है हिप एक्सटेंशन के ऊपर। वहां पे जाके कुछ चेयर होती हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिसमें हम लोग रोमन चेयर एक्सरसाइज करते हैं। इसके साथ ही बैठ के सीटेड काफ रेस करने से बहुत फर्क पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ रेस की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। उसके बाद में लेटरल लंजस, डेड लिफ्ट, इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप किसी अच्छे पढ़े लिखे अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में आप करेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। साथ ही साथ क्वाड्रिसेप एक्सटेंशन के ऊपर बहुत काम करना है। ये एक्सरसाइज जो है ये सबसे मेन एक्सरसाइज होती है
और इसके बाद में आते हैं हम लोग स्टेपर के ऊपर, जहां पे आप स्टेप अप एंड स्टेप डाउन एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेटरल स्टेप अप स्टेप डाउन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब इसी रिहैब में जो तीसरा फेस आता है वो आता है नी जॉइंट को अच्छा बैलेंस देने के लिए और एक अच्छी पर्टुर्बेशन ट्रेनिंग देने के लिए। ये जो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पर्टुर्बेशंस का जो ये एक कहना है, मैंने आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताया था कि सर्जरी के बाद में हमारा नी जो होता है वो बैलेंस उतना नहीं रहता और वो थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है, क्योंकि उसके अंदर की कुछ प्रोप्रोसेप्टिव मसल्स और कुछ सेल्स होते हैं जो कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सर्जरी के बाद में आपको स्पेशल एक फोकस करना पड़ता है उसकी ट्रेनिंग कराने के लिए। तो सेकंड फेज में हम लोग दोनों पैर के साथ में बैलेंस और पर्टुर्बेशन ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन थर्ड फेज में हम लोग सिंगल लेग पर्टुर्बेशन ट्रेनिंग करेंगे। जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया है, प्रोग्रेस टुवर्ड्स सिंगल लेग बैलेंसिंग एंड पर्टुर्बेशन ट्रेनिंग। तो पर्टुर्बेशन ट्रेनिंग के लिए आप लोग बैलेंस बोर्ड, स्टेबिलिटी ट्रेनर, वॉबल बोर्ड, ट्रैम्पोलिन, इस तरह की बहुत सारी जो अनस्टेबल सरफेस वाली चीजें होती हैं उसके साथ में आप ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। इन वीडियोस में हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस के नाम बता रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो हमसे संपर्क करिए, हम आपको 1-to-1 सेशंस के द्वारा ये एक्सरसाइज बताएंगे। उसके बाद में आते हैं आपकी कुछ तरह की कार्डियो ट्रेनिंग के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पेशेंट पिछले 6 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट का स्टैमिना, उसकी एंडोरेंस बढ़े। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट स्विमिंग करे। अगर स्विमिंग नहीं आती है तो बेस्ट ऑप्शन है आप स्विमिंग पूल में जाके जॉगिंग करिए, स्विमिंग पूल में जाके वॉक करिए। स्विमिंग पूल जो होते हैं वो 2 हिस्सों में बटा होता है, एक तरह का ग्रेडियंट ऊंचा होता है, दूसरी तरह का नीचा होता है। जहाँ पे पानी कम है वहां पे जाके आप फ्लोटर्स पहन के उसमें वॉक करिए, जिसको हम लोग स्विमिंग पूल जॉगिंग या वॉक बोलते हैं। उसको करने से आपका पेन, इन्फ्लेमेशन, आपका वजन कम आएगा। वहाँ पे आप बहुत सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये आपकी एक तरह की बहुत अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज होती है। तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया आज फेज 3 में, जो कि 6 to 8 वीक्स था ACL इंजरी का आफ्टर सर्जरी। मुझे उम्मीद करता हूं कि आपका ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए और अगला जो वीडियो हमारा होगा वो हमारा लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम आपको पूरा 8 वीक से लेके और जो पूरा 1 साल तक की ट्रेनिंग होगी उसकी सारी एक्सरसाइज हम आपको बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।